ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे रिसाइकल बिन की। रिसाइकल बिन क्या है और इसके प्रयोग क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, क्यों हमारे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन इंपॉर्टेंट होता है, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें रिसाइकल बिन की, तो लिखा है कि द रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर और डायरेक्टरी वेयर डिलीटेड आइटम्स आर टेम्पररी स्टोर। रिसाइकल बिन जो होता है वो एक फोल्डर होता है जहां पर जितने भी आइटम आप डिलीट करते हो वो टेम्पररी स्टोर हो जाते हैं, टेम्पररी समय के लिए स्टोर हो जाते हैं। इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम हियर। ये आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ से डेटा को रिट्रीव कर सको, वापस ले सको, ठीक है। बट इफ यू डिलीट दिस फाइल्स और डेटा फ्रॉम रिसाइकल बिन, लेकिन अगर आप कोई फाइल या कोई डेटा रिसाइकल बिन से डिलीट कर देते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अगेन, तो आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। हिंदी में लिखा है कि जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल, फोल्डर इन सबको डिलीट किया जाता है तो वे परमानेंट डिलीट नहीं होते हैं और एक स्पेशल डायरेक्टरी या यूं कहें फोल्डर में चले जाते हैं, और इस विशेष फोल्डर या डायरेक्टरी को ही हम रिसाइकल बिन कहते हैं। रिसाइकल बिन का आइकन कुछ ऐसा होता है जो कि डेस्कटॉप गैजेट है और ये हमेशा डेस्कटॉप पर ही मिलता है। अच्छा, तो डिलीट हो जाने के बाद इसको रीस्टोर कैसे करते हैं, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस क्या है कि आपको रिसाइकल बिन को खोलना है। रिसाइकल बिन आपको कहाँ मिलेगा? रिसाइकल बिन आपको मिलेगा कहाँ पर? डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो वहां से आपको रिसाइकल बिन को खोलना है और उसके बाद में आपको उन आइटम्स को सेलेक्ट करना है जिसे आप वापस प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पर रीस्टोर का। जैसे आप रीस्टोर करते हैं तो जितने भी फाइल्स आपने डिलीट की थी या रीस्टोर में रिसाइकल बिन में डाली थी, वो सभी अपने अपनी जगहों पर पहुंच जाते हैं। तो जो फाइल, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, जो फाइल जहां से डिलीट होता है ना उसी लोकेशन पे पहुंचता है। तो फिर इसमें एक और फैक्ट की बात यह है कि अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को पेन ड्राइव से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता। कारण क्या है? पेन ड्राइव, सबसे पहली चीज की पेन ड्राइव तो एक एक्सटर्नल डिवाइस है और वहां से अगर हम डेटा को डिलीट करेंगे तो वो चला जाएगा रिसाइकल बिन में, सपोज करते हैं। बट जब रीस्टोर करेंगे तो वापस हो सकता है कि उस टाइम पेन ड्राइव अवेलेबल ना हो हमारे कंप्यूटर में, तो वो कहाँ स्टोर होगा? इसी वजह से पेन ड्राइव से या किसी भी एक्सटर्नल मेमोरी से डिलीट किए गए डेटा जो है रिसाइकल बिन में नहीं जाते हैं। अगर दूसरी बात करें कि कमांड प्रॉम्प्ट से भी अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो भी रिसाइकल बिन में नहीं जाते हैं। ये केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर देखेंगे। कह रहे हैं व्हेन शुड आई एम्प्टी द रिसाइकल बिन। मुझे रिसाइकल बिन कब खाली करना चाहिए? क्योंकि रिसाइकल बिन के अंदर, जैसे हमारे घरों में जब जो डस्टबिन होता है जिसमें कचरा हम लोग रखते हैं वो भर जाता है तो फिर उसमें नए कचरे डालने की जगह नहीं होती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी रिसाइकल बिन में हम लोग जितना फाइल डिलीट करते हैं वो सब स्टोर होता है। तो वहां पर वो स्टोर होते होते एक समय आता है जब फुल होने लगता है, तो कब मुझे डिलीट कर देना चाहिए उसको, यानी कब उसमें के अंदर के फाइल को हटा देना चाहिए। तो आपको रिसाइकल बिन को तभी खाली करना चाहिए जब आपको लगे कि अब उसमें मौजूद कोई भी फाइल आपके काम का नहीं है। बट रिसेंटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फाइल को डिलीट करने के 1 या 2 दिन बाद आपको उसकी जरूरत पड़ जाए और रिसाइकल बिन आप खाली कर चुके हो, तो ऐसा ना करें। आप 2-4 दिन रुक जाइए या फिर आप देख लीजिए कि अगर आपको फाइल की जरूरत है नहीं, आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, देन आप उसको रिसाइकल बिन में मत भेजिए, डायरेक्ट परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। emptying the recycle bin permanently delete files from hard drives। अगर आप रिसाइकल बिन को इम्पिटी करते हैं तो आपके कंप्यूटर के जो हार्ड ड्राइव है जहां पर आपका डेटा सारा स्टोर रहता है वहां से वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ओके, इट रिकमेंडेड यू इट ओनली व्हेन यू एम्प्टी इट ओनली व्हेन यू आर श्योर यू डोंट नीड द फाइल अगेन। इसको तभी, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप तभी रिसाइकल बिन को खाली करिए जब आपको लगता है कि उसमें मौजूद फाइल्स की अब आपको कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए आगे है कि इम्पिटिंग कैसे करते हैं उसको खाली। तो सिंपल तरीका है भाई, उसको खोलना एंड राइट साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, उस पर जाके इम्पिटी रिसाइकल बिन कर देना, हो जाएगा। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे इस काम को करना है। इस काम को करने के लिए हम पहले चलेंगे यहाँ पर
यहाँ से हमने, याद है आपको थोड़ा देर पहले मैंने डी ड्राइव से इस फोल्डर के अंदर से 2 फोल्डर्स को डिलीट किया था। तो हम लोग पहुँचते हैं डेस्कटॉप पर सीधा, जहाँ पर मुझे रिसाइकल बिन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो रिसाइकल बिन मिल चुका है, डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद में आप देखो कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं डिलीट की गई हैं। ओके, तो डिलीट की गई है, जिसमें ये दोनों नीचे के जो फोल्डर्स हैं वो मैंने अभी रिसेंटली डिलीट किए हुए हैं। कब? 4:20 पे। डेट वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये फाइल मुझे मिल चुका है, सेलेक्ट कर लिया मैंने ऐसे दोनों को, फोल्डर को, एंड रीस्टोर ऑल आइटम। अगर रीस्टोर ऑल आइटम करेंगे तो ये आप सेलेक्टेड को छोड़ दीजिए, सारे रीस्टोर हो जाएंगे, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम करेंगे रीस्टोर द सेलेक्टेड आइटम। अगर ये नहीं करना है तो राइट क्लिक करके रीस्टोर कर दीजिए, ये सिंपल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने रीस्टोर कर दिया। अब ये चीजें वहीं पहुंच गई होगी जहां से डिलीट हुई थी, लाइक डी ड्राइव, अमित फोल्डर, यहाँ पर देखो आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगर रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना है, देन हाउ कैन यू एम्प्टी? अब आप इसे एम्प्टी कैसे कर सकते हैं? तो एम्प्टी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिल जाएगा, कर दीजिएगा। ठीक है, एम्प्टी रिसाइकल बिन पे जाकर आप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। मुझे करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एम्प्टी रिसाइकल बिन। अब यहाँ से जो चीज़ें डिलीट हो गई, अब उसे हम दोबारा कभी भी रिसाइकल नहीं कर सकते, मतलब पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं और आपने ये जो फाइल एक्सप्लोरर का चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो मिलेंगे अब आपसे अगले चैप्टर में। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कंट्रोल पैनल जो चैप्टर है उस पर क्लिक करके जा सकते हैं।